और मैं चुनौती देता हूं कि उनमें हिम्मत है तो मेरे विरुद्ध नोटिस देने के बदले में सीधे न्यायालय चले जाएं, जहां मैं उनका जवाब दूंगा। श्री ढुल्लू महतो जी ने मुझे कानूनी नोटिस भेजकर धमकी दिया है कि आपके ऊपर मैं कोर्ट में मुकदमा करूंगा। सरयू राय लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ तक ढुल्लू महतो निशाने पर हैं, पीएम भी अब निशाने पर हो चुके हैं। कह रहे हैं कि 400 का आंकड़ा इसी तरह से पार होगा। एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति को टिकट दे दिया भाजपा ने। कुछ एक लोगों को वो टारगेट करके बात करते हैं। अपराधी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन अपराधियों के उनका ध्यान नहीं जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज माइक और मैं अभिनव कुमार। धनबाद के सियासी अखाड़े में सरयू राय की बैटिंग बदस्तूर जारी है। निशाना ढुल्लू महतो तो है ही, यहाँ तक कि निशाना पीएम मोदी पर भी जा रहा है। दरअसल सरयू राय ने कहा है कि क्या इसी तरह से 400 का आंकड़ा पार होगा। एक अपराधी किस्म के व्यक्ति को भाजपा ने वहां से टिकट दे दिया और ऐसे में लगातार जो है सरयू राय सवाल खड़े कर रहे हैं। और सरयू राय का ये भी कहना है कि ये बातें प्रदेश नेतृत्व को तो पता है ही, यहाँ तक कि केंद्रीय आलाकमान को भी पता है। उसके बावजूद भी ढुल्लू जैसे नेताओं को भाजपा ने टिकट दे दिया। तो क्या इसी तरह से भाजपा का जो आंकड़ा है 400 का वो पार होगा? तो सरयू राय लगातार इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा सरयू राय ने ये बातें कही है कि प्रिंस खान और ढुल्लू महतो की दोस्ती जगजाहिर है। एक ऑडियो वायरल होता है और ऑडियो में साफ तौर पर ये सुना जा सकता है कि किस तरह से प्रिंस खान ढुल्लू महतो के समर्थन में बोलते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर सरयू राय सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी मसले पर आज जब हमने बाबूलाल मरांडी से सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने कई और सवालों का जवाब दिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। सरयू राय लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ तक ढुल्लू महतो निशाने पर हैं, पीएम भी अब निशाने पर हो चुके हैं। कह रहे हैं कि 400 का आंकड़ा इसी तरह से पार होगा। एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति को टिकट दे दिया भाजपा ने। देखिए, मैं ये कहूँगा कि सरयू राय जी जो कोई बड़े विद्वान व्यक्ति है, लेकिन वो सिलेक्टेड लड़ते हैं। कुछ एक लोगों को वो टारगेट करके बात करते हैं। अपराधी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन अपराधियों के उनका ध्यान नहीं जाता है। कुछ सिलेक्टेड रहता है जिनसे उनको व्यक्तिगत कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं इसको, खुन्नस शब्द का प्रयोग किया, तो उसके पीछे वो पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि और भी कोई अपराधियों के बारे में कभी बोलते हुए। अरे सबसे बड़ा अपराधी तो झारखंड सरकार है इस राज्य में, जिनके संरक्षण में यहाँ बालू, पत्थर, कोयला, जमीन की लूट हो रही है। इस पर आपने कभी भी नहीं देखा खुल करके वो बोलते हुए या उस पर लड़ते हुए। हाँ, कोई एक व्यक्ति को वो टारगेट करते हैं और उसके पीछे वो पड़े रहते हैं, ये उनकी फितरत है। श्री ढुल्लू महतो जी ने मुझे कानूनी नोटिस भेजकर धमकी दिया है कि आपके ऊपर मैं कोर्ट में मुकदमा करूंगा। उनकी यह लीगल नोटिस घटिया दर्जे की है, रद्दी की टोकरी में फेंके जाने लायक है। मैंने इसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और मैं चुनौती देता हूं कि उनमें हिम्मत है तो मेरे विरुद्ध नोटिस देने के बदले में सीधे न्यायालय चले जाएं, जहां मैं उनका जवाब दूंगा। दूसरा, मुझे लगता है कि ये उनकी चुनावी चाल है। अपने अपराधों को छुपाने के लिए मेरे ऊपर उन्होंने नोटिस दिया है, लीगल नोटिस दिया है। उनका अगर यही शौक है तो मैं धनबाद संसदीय क्षेत्र के हर चौक चौराहे पर इन आरोपों को छपवा कर बंटवा दूंगा और इनके पोस्टर बनवा कर चिपकवा दूंगा। वे इसका जवाब देंगे और जिन्होंने उनको भाजपा से टिकट देने लायक समझा है, वे सारे के सारे लोग भी इसका जवाब दे देंगे। इससे अधिक इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।